हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का। ये वीडियो नंबर 5 है। इसमें फंक्शन ऑफ आरबीआई हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो है आरबीआई का इंट्रोडक्शन का अलग वीडियो मैंने बनाया है, और फिर आरबीआई के जितने भी सब्सिडरीज कंपनी हैं उनकी अलग मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो फंक्शन ऑफ आरबीआई को अगर समझना है तो हमको प्रीएम्बल ऑफ आरबीआई देखना होगा। तो जैसे संविधान की प्रस्तावना है वैसे आरबीआई की भी प्रस्तावना है। तो इस आरबीआई की प्रस्तावना में हमें उसके कार्यों की जानकारी मिलती है, फंक्शन के बारे में नॉलेज होता है कि क्या क्या फंक्शन आरबीआई करता है। तो द प्रीएम्बल ऑफ आरबीआई डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है बेसिक फंक्शन इसमें डिस्क्राइब्ड है। तो जैसे अब इसका क्या प्रीएम्बल है, तो उस प्रीएम्बल में लिखा हुआ है टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद द व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, टू हैव अ मॉडर्न monetary policy framework to meet the challenges of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth। तो इस तरह से जब हम ये पूरा जो प्रीएम्बल है उसको देखते हैं तो इसमें बताता है कि आरबीआई क्या करता है, तो रेगुलेट करता है, इशू करता है बैंक नोट को, और फिर उसके लिए रिजर्व मेंटेन करता है। और रिजर्व क्यों मेंटेन करता है, ताकि कंट्री में जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है वो जो है सिक्योर हो सके, सुनिश्चित होके। इस व्यू के साथ जो है वो रिजर्व रखता है, बैंक नोट को इशू करता है और रेगुलेट करता है। फिर जो है जनरली ऑपरेट करता है करेंसी को, और क्रेडिट जो सिस्टम है, जो उधार का सिस्टम है कंट्री में, उसमें लोगों को एडवांस मिल सके उसके लिए जो है काम करता है आरबीआई। फिर जो मॉडर्न टाइम में जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में तरह तरह के जो चैलेंजेस हैं, खास करके जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, तो उसमें जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, मूल्य में स्थिरता बनाए रखता है, और साथ में ये भी ध्यान में रखता है कि ग्रोथ उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो ये सारा जो फंक्शन आरबीआई का दिख रहा है वो दिख रहा है कि ये आरबीआई बैंक नोट इशू करता है, फिर मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए रिजर्व रखता है करेंसी का, फिर क्रेडिट उधार के सिस्टम को कंट्रोल करता है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, और फिर प्राइस को स्टेबल करता है, और प्लस जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा ध्यान में रखता है। तो ये जो है आरबीआई का फंक्शन जो है ये हमको दिखता है उसके प्रीएम्बल में। फिर उसी तरह से अब अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल फंक्शन ऑफ द आरबीआई आर एज फॉलो। अब उसके अनुसार जब देखेंगे तो आरबीआई का फंक्शन क्या है, तो पहला है फाइनेंशियल सुपरविजन का काम करना। तो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का, अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजिंग कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये सभी जो वित्तीय संस्थान हैं, एनबीएफसी हैं या वित्तीय संस्थान है या वाणिज्यिक बैंक है, उन सबों का सुपरविजन का दायित्व जो है आरबीआई पे है। तो ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। फिर दूसरा उसका फंक्शन है रेगुलेटर का और सुपरवाइजर का, फाइनेंशियल सिस्टम का वो रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो आरबीआई इज ऑल्सो रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। देश में जो बैंकिंग प्रणाली है, जो वित्तीय प्रणाली है, उसका रेगुलेटर और सुपरवाइजर का काम करता है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव है मेंटेन करना पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, लोगों का विश्वास जो है सिस्टम में बना रहे। फिर जो डिपोजिटर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट डिपोजिटर इंटरेस्ट उनके हित की रक्षा करना, और फिर कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज जो है पब्लिक को प्रोवाइड करना। तो ये सब काम जो है आरबीआई का है एज ए रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम के रूप में। फिर देखिएगा तो आरबीआई क्या है, तो रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इंडिया में जितना भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है उस सब का रेगुलेटर सुपरवाइजर के रूप में आरबीआई काम करता है। तो इसके अंडर में हम देखेंगे तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में जो पास किया था, पीएसएस का
एक्ट है 2007 का एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये क्या करता है, तो इम्पावर करता है आरबीआई को, गिव्स द आरबीआई ओवरसाइट अथॉरिटी इंक्लूडिंग रेगुलेशंस एंड सुपरविजन फॉर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द कंट्री। और जितना भी भारत में भुगतान का और उसको सेटलमेंट का सिस्टम है उसको सुपरवाइज करना, रेगुलेशन और सुपरविजन का पावर जो है आरबीआई को प्राप्त होता है इस 2007 के एक्ट से। फिर इन दिस रोल, ये जो रोल कर रहा है आरबीआई, द आरबीआई फोकस करता है पूरी तरह से डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ सेफ, सुरक्षित हो, है ना, सिक्योर्ड एंड इफिशिएंट पेमेंट एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म। 2 पेमेंट सिस्टम है इंडिया में, एक को बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT, एंड दूसरा जो पेमेंट सिस्टम है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। तो इन दोनों ही जो पेमेंट सिस्टम है ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, फर्म्स को कि वो ट्रांसफर कर सके फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। तो ये पूरा पेमेंट और जो सेटलमेंट सिस्टम है वो आरबीआई रेगुलेट करता है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। फिर नेक्स्ट 4 जो फंक्शन है उसका, बैंकर एंड डेट मैनेजर टू द गवर्नमेंट, मतलब सरकार का वो बैंकर है और फिर सरकार के लिए जितने भी कर्ज की जरूरत है उस सब जरूरत को पूरा करने का काम करता है आरबीआई। द आरबीआई सर्व एज द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का बैंकर है। फिर आरबीआई मेंटेन करता है इट्स अकाउंट, भारत सरकार का खाता अपने पास रखता है। फिर रिसीव करता है पेमेंट, उसमें जितना भी पेमेंट जैसे टैक्सेस से जो पेमेंट होता है उसको रिसीव करता है, एंड टू मेक पेमेंट आउट, और फिर उससे जितने भी भारत सरकार के खर्च हैं उससे खर्च करता है ऑफ दिस अकाउंट, इस खाता से। तो उसमें पेमेंट रिसीव करना, पेमेंट आउट करना, तो ये सब काम जो है एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट के रूप में आरबीआई का है। फिर आरबीआई ऑल्सो हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक वाया इशूइंग बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अब जैसे सरकार है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंसेस जो है ज़्यादा है, इनकम कम है, तो उसके लिए देखिएगा जैसे बजट में बताया गया था कि 8 लाख करोड़ रुपए सरकार कर्ज लेगी, और अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 12 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेने की बात कही जा रही है, क्योंकि सरकार का आमदनी घट गया है, टैक्स का कलेक्शन घट गया है, मतलब रिसीव ऑफ पेमेंट जो है कम हो गया है। तो फिर सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स जारी करके कर्ज लेगी। तो वो रेज करता है मनी सरकार थ्रू किसके जरिए, तो आरबीआई के जरिए। तो आरबीआई एक तरह का मर्चेंट बैंक का भी काम करता है सरकार के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर नेक्स्ट है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन जो एक्सचेंज है उसका मैनेजर का काम करता है। द सेंट्रल बैंक मैनेज टू रीच डिफरेंट गोल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सुने होंगे फेमा, जो 1999 का कानून है। तो उसके तहत जो डिफरेंट गोल निर्धारित किए गए हैं सेंट्रल बैंक के लिए उसको मैनेज करता है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव होता है फैसिलिटेट इंटरनल ट्रेड एंड द पेमेंट एंड द प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर के रूप में वो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेक्स का भी जो है इंडिया में रेगुलेटर है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि फॉरेक्स इन इंडिया रेगुलेटेड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आरबीआई उसका रेगुलेटर है। फिर उसका काम क्या है, तो इशू ऑफ करेंसी इशू करने का काम करता है। अदर देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपये का नोट छापती है, तो उसके बाद जितने भी हैं द आरबीआई इज द सोल बॉडी, मतलब ओनली वन इंस्टीट्यूशन है जो ऑथराइज्ड है टू इशू बैंक नोट इन इंडिया, भारत में बैंक नोट जारी करने के लिए ऑथराइज्ड है। तो इस तरह से ये करेंसी जो इशूअर है आरबीआई, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी ये जो है एक शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं कि आरबीआई का क्या क्या फंक्शन है, लेकिन इसका डिटेल अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे इशू ऑफ करेंसी जो है उसमें बहुत सारा सिस्टम जो है आरबीआई अडॉप्ट करता है, फिर तरह तरह के नोट जारी करता है, तरह तरह के डिनोमिनेशन में नोट जारी करता है, फिर डीमोनेटाइजेशन किया गया है। तो ये सब जो है डिटेल वीडियो में अलग से बनाऊंगा। फिर उसके बाद आरबीआई का फंक्शन है बैंकर्स बैंक। आरबीआई जो है ऑल्सो वर्क एज द सेंट्रल बैंक वेयर कमर्शियल बैंक आर अकाउंट होल्डर एंड कैन डिपॉजिट मनी।
तो आरबीआई जो है बैंकों का भी बैंक है, कमर्शियल बैंक का बैंक है, उसका अकाउंट वहां पे होता है, और फिर बैंक के पास सरप्लस मनी होता है तो उसके पास आरबीआई के पास वे डिपॉजिट करते हैं, जिनको आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट प्रोवाइड करता है। फिर आरबीआई मेंटेन बैंकिंग अकाउंट ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक, जितने भी भारत में शेड्यूल बैंक्स है, शेड्यूल बैंक का अलग से मैंने वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। फिर कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, कमर्शियल बैंक उधार देते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट थ्रू द, अब ये आरबीआई का कर्तव्य है कि वो क्रेडिट कंट्रोल को, क्रेडिट को जो क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक, उसको रेगुलेट करे, कंट्रोल करे। तो उसके लिए वो जिस इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करता है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। इस सब के माध्यम से आरबीआई जो है क्रेडिट जो क्रिएशन है कमर्शियल बैंक का उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि ज़्यादा मार्केट का अगर क्रेडिट ज़्यादा उधार दे दिया जाएगा तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा, उससे मनी का वैल्यू कम हो सकता है। तो ये सब जो है कंट्रोल करने का काम करता है। फिर एज ए बैंकर्स बैंक द आरबीआई फैसिलिटेट द क्लियरिंग ऑफ चेक क्लियरिंग सिस्टम वो सेटअप करता है बिटवीन द कमर्शियल बैंक्स एंड हेल्प द इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। तो चेक क्लियरिंग सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करता है आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में, तो ये उसका काम है। फिर 8 नंबर उसका फंक्शन है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में आरबीआई काम करता है। आरबीआई एक्ट एज द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बाई प्रोवाइडिंग इमरजेंसी एडवांसेस टू द बैंक। बैंकों को जब जरूरत होता है उधार का तो आरबीआई बैंकों को उधार देने वाला अंतिम ऋणदाता है, तो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। तो वो जो लैंड करता है बैंकों को अंडर एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत करता है, और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत। ये सब सुविधाएं हैं जिसके तहत आरबीआई जो है बैंकों को लैंड करता है, तो ये उसका काम है। फिर अब 9 नंबर उसका फंक्शन क्या है, तो डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी। जैसे इंडिया में बहुत सारे जो है जाली नोट चलते रहते हैं, तो उसको जो है उसको डिटेक्ट करना है आरबीआई का काम है। टू कर्व द counterfeit money problem in India, RBI has launched a website to raise awareness among the masses about the fake banknote in the market. www पैसा बोलता है .rbi.org in जो है एक जो है वेबसाइट है, जिसके माध्यम से जो है सही करेंसी की पहचान हो पाती है और फेक करेंसी की पहचान वहीं पे हो जाती है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफाई फेक करेंसी। फेक करेंसी को जांचने का सूचना इसमें मिलता है आपको। तो फेक करेंसी को डिटेक्ट करना और उसको सर्कुलेशन से बाहर करना, ये भी आरबीआई का फंक्शन है। तो इस तरह से ये सब जो है आरबीआई के महत्वपूर्ण फंक्शन है। फिर कस्टोडियन टू द फॉरेन एक्सचेंज, वो फॉरेन कस्टोडियन का भी काम करता है, जो विदेशी मुद्रा है उसका कस्टोडियन है आरबीआई। द रिजर्व बैंक हैज कस्टडी ऑफ द कंट्रीज रिजर्व्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, जो भी विदेशी मुद्रा है उसका कस्टोडियन है आरबीआई। एंड दिस इनेबल द आरबीआई टू डील विद क्राइसिस कनेक्टेड विथ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आपका डेफिसिट है तो उस स्थिति, अब ये जो आरबीआई को सक्षम बनाता है कि वो इस तरह के संकट से निपटने में कारगर सिद्ध हो सके। तो ये 10 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर जो है पॉलिसी रेट है और रिजर्व रेशियो है। एज ऑन 27 मार्च 2020 के अनुसार पॉलिसी रेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेपो रेट जो 4.4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.75% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ 4.65% है, बैंक रेट 4.65% है। और फिर रिजर्व रेशियो में कैश रिजर्व रेशियो 4% है, सीआरआर 3% है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18.25% है। तो हमने इसमें संक्षेप में ये डिस्कस कर दिया आपको। अब ये सब पे अलग अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है उस पर अलग एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आरबीआई जो करेंसी इशू करता है उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर ये सब रेपो ऑपरेशन पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर एलएएफ एमएसएफ आरबीआई के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वो सब का मैं अलग अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और ये सब तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं रखूंगा, लेकिन ये समझिएगा कि ये केवल बैंक के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सभी तरह के एग्जाम के लिए। जैसे जेपीएससी में अगर जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है उसमें इकोनॉमिक्स का पेपर में जितने भी इससे 50% क्वेश्चन इससे रहेंगे। मत समझिए केवल बैंकिंग के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। इसमें जेपीएससी
परीक्षा में जो इकोनॉमिक्स का पेपर है मेंस में या पीटी में इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 50% क्वेश्चन इसी से रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इस चीज़ को ध्यान में रख करके जो जेपीएससी जेएसएससी के लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है ये बैंकिंग अवेयरनेस वाला वीडियो मेरा देखें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।